इसी जमाने में एक शांत और सुंदर गांव हुआ करता था जिसका नाम था सोनपुरा। इस गांव में एक तालाब था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह जादुई है। लेकिन एक दिन तालाब अचानक सूख गया और गांव में बुरा समय आ गया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी गांव के 4 बच्चों गोपाल, मीरा, छोटू और बुलबुल ने अपने कंधों पर ले ली। सोनपुरा गांव में हर कोई तालाब की जादुई कहानियों पर यकीन करता था। बुजुर्गों का मानना था कि तालाब में एक प्राचीन शक्ति छुपी हुई है जो गांव की खुशहाली की वजह है। लेकिन जैसे ही तालाब सूखा, खेतों में सूखा पड़ा, लोग बीमार पड़ने लगे और गांव की खुशहाली खत्म होने लगी। एक दिन गोपाल, मीरा, छोटू और बुलबुल आपस में बात कर रहे थे। मीरा ने कहा, अगर हम इस तालाब के रहस्य को सुलझा लें, तो शायद गांव फिर से खुशहाल हो जाए। गोपाल ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हम सिर्फ बच्चे हैं। बुलबुल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। बच्चे भी बड़े काम कर सकते हैं, हमें बस हिम्मत दिखानी होगी। गांव के पुजारी की चेतावनी। अगले दिन बच्चे गांव के पुजारी बाबा जी के पास गए। उन्होंने पुजारी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि तालाब क्यों सूख गया? बाबा जी ने कहा, तालाब की शक्ति प्रकृति से जुड़ी है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तब तक यह हमें खुशहाल रखेगा। लेकिन कुछ सालों से लोग लालची हो गए हैं और पेड़ों को काटने लगे हैं, तालाब को गंदा करने लगे हैं। शायद यही वजह है कि तालाब ने अपनी शक्ति खो दी है। मीरा ने उत्सुकता से पूछा। क्या हम तालाब को फिर से जीवित कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कठिन सफर तय करना होगा और 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम इन चुनौतियों को पार कर गए, तो तालाब फिर से जीवित हो जाएगा। पहली चुनौती, ज्ञान का पेड़। बाबा जी ने बच्चों को बताया कि पहली चुनौती गांव के किनारे स्थित एक प्राचीन ज्ञान के पेड़ से जुड़ी है। यह पेड़ सदियों पुराना है और इसके पास जाने वाले को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। वहां जाओ और सवाल का सही जवाब ढूंढो। बच्चे पेड़ के पास पहुंचे और वहां एक पत्थर पर लिखा था, सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खोना नहीं चाहिए? छोटू ने झट से कहा। सोना। बुलबुल ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, सबसे कीमती चीज समय है। गोपाल ने गहरी सोच में कहा। नहीं, सबसे कीमती चीज जीवन है। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और पेड़ ने एक आवाज में कहा, तुमने सही उत्तर दिया। जीवन सबसे अनमोल है। पेड़ ने अपनी शाखाओं से एक जादुई फल गिराया जो बच्चों को दे दिया गया। दूसरी चुनौती, जल की देवी। दूसरी चुनौती जल से जुड़ी थी। बच्चे गांव के पास स्थित एक नदी के किनारे पहुंचे। बाबा जी ने बताया था कि वहां एक जल की देवी रहती हैं जो लोगों के दिलों की सच्चाई जानती हैं। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे होंगे तो वह तुम्हारी मदद करेंगी। बच्चे नदी किनारे पहुंचे और देवी को पुकारा। अचानक पानी की एक लहर उठी और देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मीरा ने आगे बढ़कर कहा, हम अपने गांव के तालाब को फिर से जीवित करना चाहते हैं। देवी ने कहा, तुम्हें यह तभी मिलेगा जब तुम सच्चाई और सहयोग का महत्व समझोगे। हर बूंद मिलकर ही नदी बनाती है। अगर तुम लोग आपस में मिलकर काम नहीं करोगे, तो तालाब कभी नहीं भरेगा। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति से सिर हिलाया। जल की देवी ने आशीर्वाद दिया और बच्चों को एक जादुई पानी का घड़ा सौंपा। अंतिम चुनौती, दिल का आईना। तीसरी और अंतिम चुनौती गांव के सबसे गहरे जंगल में थी, जहां एक आईना था जिसे दिल का आईना कहा जाता था। बाबा जी ने बताया था कि यह आईना सिर्फ वही देख सकता है जिसके दिल में सच्चाई होती है। बच्चे जंगल में पहुंचे और उन्हें वह आईना मिला। गोपाल ने आईने के सामने खड़े होकर देखा, लेकिन उसे सिर्फ धुंधला चेहरा दिखा। मीरा ने भी कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। तभी छोटू ने कहा, शायद हमें पहले अपने दिल की सच्चाई समझनी होगी। बुलबुल ने सोचा, हमने इस सफर में एक दूसरे की मदद की, लेकिन हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना होगा।
जैसे ही बच्चों ने यह बात कही और दिल से एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लिया, आईने में अचानक रोशनी आ गई। आईने ने उन्हें एक मार्ग दिखाया जो तालाब की ओर जाता था। तालाब का पुनर्जीवन। बच्चे तालाब के पास वापस लौटे, जहां उन्होंने जादुई फल और पानी का घड़ा तालाब में डाला। अचानक तालाब में हलचल हुई और उसमें पानी फिर से भरने लगा। तालाब का पानी अब पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार था। बाबा जी ने कहा, तुमने सच्चाई, हिम्मत और एकता की शक्ति से तालाब को फिर से जीवित किया है। याद रखना, जब तक तुम इन मूल्यों का पालन करोगे, यह तालाब हमेशा भरा रहेगा। निष्कर्ष और शिक्षा। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में असली खजाना सच्चाई, सहयोग और धैर्य में छुपा होता है। बच्चों ने मिलकर काम किया, अपने डर और संदेहों का सामना किया और अंततः सफलता पाई। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि जब हम मिलकर सच्चाई और मेहनत से काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। सच्चाई, एकता और सहयोग से ही जीवन की सभी मुश्किलों का समाधान हो सकता है।